नियम में परमात्मा को पढ़ाते हैं कि कृत घनी भूले नरलोई। जो व्यक्ति स्त्री या पुरुष भगत या भक्तमती अपने गुरुदेव के जो अनमोल उपकार या उपकारी हैं, जो परमात्मा ने कालजाल से निकाल के अपनी शरण में ले लिया, अपनी बाहों में ले लिया, ये अनमोल भक्ति दे दी, ये मंत्र दे दिया, जीने का आधार दे दिया, शारीरिक मानसिक सब टेंशनों से दूर कर दिया, परमात्मा के उपकार है हमारे ऊपर। तो कहते हैं कृतघ्नी ही होगा वो इंसान, वो दुनिया का सबसे बड़ा नीच वो कृतघ्नी इंसान होगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो उन उपकारों को भुला देगा और विचार नहीं करेगा। तो परमेश्वर कहते हैं कृतघ्नी भूले नरलोई, जा घट निश्चय नाम ना होई। ऐसे भगत के, ऐसे व्यक्ति के हृदय में, घट में परमात्मा का नाम नहीं है। फिर कृतघ्नी भूले नरलोई, जा घट निश्चय नाम ना होई। परमात्मा कहते हैं निश्चय करके मान लेना, फिर उस आत्मा के घट में मेरा नाम नहीं है, वो मुझसे दूर है। भले ही वो 3 टाइम की आरती पीट रहा है, मंत्र भी जाप कर रहा है, लेकिन वो फिर मेरा भगत नहीं है। तो पुण्यात्माओं, बहुत विचार करने की हमें जरूरत है इन चीजों पे, और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें तो परमात्मा हर तरीके से अपने भगत की सहायता करता है, अपने भगत को बचाता है इन सभी चीजों से। और जिन जिन भगत भाई बहनों को परमात्मा यदि प्रेरणा करें और इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने की परमेश्वर उनको सद्बुद्धि दे, जिस प्रकार मुझ जैसे नीच पे, और अब तो खैर मैं अपनी बहन ही कहूंगा, उसी हिसाब से दास अपना बल्कि व्यवहार करता है। और मालिक से दया करूंगा कि परमात्मा अन्य जो विकार हैं उन पे भी आप, हम दासों पे, अपने बच्चों पे आप दया करो, हम उनसे भी दूर हटें धीरे धीरे, क्योंकि हमें हंस बनना पड़ेगा अंत में। और जब तक हम हंस बनने की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारे भक्ति करने का, अपने आप को भगत कहलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। और जिन आत्माओं को परमात्मा प्रेरणा करें, जो स्वयं भी इन चीजों को फेस करने के लिए, ये संघर्ष करने के लिए, सूरवीरता की तरफ अग्रसर होने के लिए जो आत्माएं तैयार हो चुकी हैं, जिनको लगता है कि वास्तव में ये तो ऐसा घटिया कर्म है जैसे एक हत्या के बराबर, और गुरुदेव ने स्पष्ट कर भी दिया है, तो वो पुण्यात्मा बहुत सोच समझ के परमेश्वर से प्रार्थना करके फैसला लेना शुरू करें। क्योंकि पुण्यात्मा यही साध संगति का एक मकसद है, और ऐसा ही समाज परमात्मा तैयार करना चाहते हैं। परमात्मा ऐसे ही बच्चों को तैयार करना चाहते हैं सतलोक के लिए। क्योंकि फिर अगर भक्ति करते करते यदि हम जगत वाले सारे कर्म कुकर्म करते रहेंगे, फिर हंस में और कव्वे में डिफरेंशिएट कौन करेगा? कैसे पहचान होगी कि कौन कौवा है, कौन हंस है, कौन बगुला है? क्योंकि होते तो दोनों एक जैसे हैं। अब जैसा मेरे जो भगत भाई बहन हैं, जो वो दिखाई देते हैं 4 हाथ पैर के, आंख नाक कान, वैसे ही जगत वाले हैं, वो भी इंसान हैं, उनका भी यही रूप है, कोई गोरा है कोई काला है। तो पहचान कैसे होगी कि कौन बगुला है कौन हंस है? पहचान उसके कर्मों से होगी, उसके नियमों से होगी, उसकी मर्यादाओं से होगी। तो पुण्यात्माओं, अब समय ज्यादा नहीं बचा है, और हमने बहुत सोच समझ के अब इस भक्ति मार्ग पे अपने आप को भगत बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है, और तभी वो परमात्मा हमसे प्रसन्न होगा, हमसे खुश होगा। 650 साल पहले हमने यही तो गलती की थी कि हम परमात्मा को पहचान नहीं पाए, तो हम इन सब चीजों से दूर हटके और हम परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर पाए। और जब परमात्मा ही प्रसन्न नहीं होगा, फिर हमारे काम कैसे बनेंगे? तो आज हम कम से कम वो गलती ना करें, वो गलती हम ना दोहराएं जो गलती हम 650 साल पहले दोहरा चुके हैं। और दूसरा मेरा निवेदन है इस भक्ति मार्ग में कि जो पुण्यात्माएं इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहती हैं, इन सभी विकारों से दूर हटना चाहती हैं परमेश्वर से प्रार्थना करके, तो वो आत्माएं यदि परमेश्वर उन पर दया भी कर दें, उनको परमात्मा शांति भी प्रदान कर दें, उनको इन चीजों से दूर हटने में परमात्मा उनकी मदद भी करें, तो पुण्यात्माओं उसके बाद में हमने 1% भी अहंकार की तरफ नहीं बढ़ना। अगर हम अहंकार की तरफ बढ़े या हमारे अंदर इन चीजों को लेकर अहंकार उत्पन्न हो गया, तो गुरुदेव ने एग्जाम्पल भी साथ साथ दे रखे कि बेटा शंकर भगवान ने 88,000 वर्ष तक यही तपस्या की थी काम को काबू करने की, और उसको लगा कि मैंने तो कामदेव पे कंट्रोल कर लिया। और काल भगवान ने क्या किया आप सबको अच्छे से पता है, गुरुदेव ने क्या बताया और क्या उसकी हालत हुई। फिर नारद जी ने भी हजारों साल तपस्या करके सोचा मैंने तो कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली। उस काल भगवान ने विष्णु रूप धारण करके
ऐसा नदी में डुबकी लगवाई, जब वापस बाहर निकला तब तक 72 संतानें पैदा करके निकला था बूढ़ी होके। तो इस भक्ति मार्ग में अहंकार का, क्योंकि गुरुदेव की वाणी भी है कि आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, और मान बड़ाई मारियो बेअदबी सिरकाल। जो बेअदबी इंसान होता है, जो अहंकारी इंसान होता है, उसके सिर पे काल होता है। और आधीनी के पास है, यानी भगत आधीन, उसके पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल। तो हमें इन चीजों पे अहंकार नहीं होना चाहिए, और अहंकार इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये हमारे बस की बात नहीं है कि हम इन चीजों से दूर हट जाएं या हम इन चीजों पे कंट्रोल कर लें, काबू प्राप्त कर लें। हम तो सोच भी नहीं सकते। तो फिर कौन है जो हमें ये प्रेरणा दे रहा है, हमें इन चीजों से दूर करने के लिए? परमात्मा हमारे अंदर एक उम्मीद जगा रहे हैं, हमारे अंदर वो चिंतन मनन करने की शक्ति दे रहा है। कौन है? हमारा गुरुदेव। तो सारा श्रेय तो परमात्मा का है। हमें तो इसमें और ज्यादा झुकना चाहिए कि परमात्मा आप ना होते तो मेरी तो ये काल भगवान गेंद बना देता, गेंद। तो परमेश्वर दया करें। और ये आज का संदेशा था जो परमात्मा ने अपने भगत भाई बहनों तक पहुंचाया। और हर संडे परमेश्वर दया करें हम इसी तरह से रात्रि 8 बजे लाइव शंका समाधान के माध्यम से एक दूसरे से रूबरू होते रहें, जुड़ते रहें और परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते रहें। साध संगति के तहत परमेश्वर की जो महिमा है, परमेश्वर का संदेशा है, वो हम जन जन तक पहुंचाते रहें। और इसी तरह से हम एक दूसरे से शिक्षा लेते हुए, एक दूसरे से प्रेरणा लेते हुए, एक दूसरे से सीखते सिखाते हुए हम इस भक्ति मार्ग की ऊंचाइयों को प्राप्त करें जो परमात्मा हमसे करवाना चाहते हैं। और इस दौरान यदि दास से कोई शब्द बोलने में या कोई भाषा, किसी सेंटेंस में यदि कोई त्रुटि हुई हो, कोई अपशब्द निकल गया हो, तो उसके लिए दास प्रथम अपने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से और सभी भाई बहनों से दास क्षमा प्रार्थी है। दास को नादान और तुच्छ प्राणी समझ के क्षमा करे, और यदि कोई गलती है तो आगे से दास उस पर ध्यान रखेगा। अब दास अनुभूति चाहता है। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।